ओम शांति। 17 मार्च 2026 गीत चला है। आज अंधेरे में हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। कितने वर्ष पहले चला? लगभग 60-70 वर्ष पहले। हमारा संगम युग कितने वर्ष का? ज्यादा से ज्यादा, इससे जास्ती नहीं दे सकते, 100 वर्ष। इसकी चौथी अवस्था कब? अरे कलयुग की शूटिंग कब शुरू हुई इसकी? 100 वर्ष की बात कर रहे हैं। हाँ, जब प्लेटिनम जुबली मनाया गया 2011। तो क्या आ गया ब्राह्मणों की दुनिया में? कलयुगी शूटिंग। उसको भी 4 अवस्थाओं में ले जाओ। 2011-12 से लेके 36-37 तक को भी 4 अवस्थाओं में बांट दो। जब पहली अवस्था ही समाप्त हुई तो क्या हुआ? बाप दादा ने किनारा कर लिया और रिपोर्ट दी कि अंधकार बढ़ रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में, आपस में संस्कार टकरा रहे हैं। बाप दादा ने ढंग से सुना ही नहीं और इशारा दे दिया कि आने वाली जो दुनिया है उसमें क्या होगा? सब कुछ कानून कायदे जो कुछ हो सब नया होगा। और इधर एडवांस पार्टी में अंधकार शुरू। अभी पहला ही हिस्सा जो संगम युग का तामसी हिस्सा है, जो वो 24-25 वर्ष 12 से लेकर 36 तक, उसमें अभी फर्स्ट 6 वर्ष में ही कितनी हाहाकार हो गई। तब जाके साकार मुरली में बोला था अंधकार कब से कब तक होता है? 7 से 12 तक। ये है ब्राह्मणों की दुनिया में विशेष अंधकार का पीरियड। 7 कब बजे? 2019 और 12 2024। तो ये भगवान के महावाक्य हैं साकार मुरली के। तो उजाले की शुरुआत कहाँ से हुई है? 19 से। 7 से 12 तो उतारे अंधकार। 24 से सोचो, वो 24 में ही बड़े से बड़ा अटैक एडवांस पार्टी में आया। ब्राह्मणों के सबसे बड़ा पेपर हुआ। कौन सा? बाप अव्यक्त हो गए तो अंधकार बढ़ा या कम हुआ? कितने भूत प्रवेश होने शुरू हो गए, भगवान बन के बैठ रहे। रात में क्या होते हैं? भूत। दिन में क्या होते हैं? फरिश्ते। कैटेगरी एक ही है दोनों की। बस वो दुखदाई हैं, वो सुखदाई हैं। शरीर दोनों के सूक्ष्म है, चाहे भूत हैं, प्रेत हैं, चाहे फरिश्ते हैं। शरीर एक से हैं लेकिन संस्कार अलग अलग है, एक सुखदाई है, एक दुखदाई है। तो उजाला कब? 2024। और अंधकार भी कब? 2024 में घोर अंधकार का हो। और शिव जयंती भी हुई, लेकिन तुम्हारे लिए अब घूम फिर के तो ये गीत कहाँ चल रहा है? आज अंधेरे में है हम इंसान, वो नहीं। ना तो 800 करोड़ की बात है, ना ब्राह्मणों की दुनिया। तो वैसे बेचारे जो मरने वाले हैं उनको तो आप गिनो ही मत। हाँ, थोड़ी सी पवित्र आत्माएं जो कहाँ की हैं, हाँ ब्रह्मा कुमारी इसमें, उनकी बात है। और एडवांस पार्टी में बहुत ही कम जो देवता धर्म की आत्मा है, बाकी जो 80% है वो तो शरीर छोड़ने वाले। उनमें भी खास जो लेफ्टिस्ट हैं वो तो सहयोगी भी नहीं बेचारे बन पाते। तो उजाला तुम कहते हो, हम कहाँ जी रहे हैं? उजाले में। सही में उजाले में जी रहे। उजाला तुम लोगों को कब भासता होगा या भासेगा? कोई थर्मामीटर है तुम्हारे पास?
ये बहुत ही होशियार हो गए आप लोग तो। हाँ, कम से कम 33%। 8 घंटे माना 480 मिनट, वो केवल 33% उजाला है। ध्यान रखना, कितने परसेंट उजाला है? 33% उजाला है। लेकिन भगवान ने तुमको सर्टिफिकेट दे दिया कि तुम किस राह पे हो, उजाले की रास्ते पे हो। अब ये तुम्हारा उजाला बढ़ेगा, कम नहीं हो सकता। दिन प्रतिदिन क्या होगा? तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ेगी, कम नहीं होगी, तो तुम्हारा उजाला भी बढ़ता जाएगा। असली उजाले की अनुभूति तुमको होगी कब? 33% में तो कोई 70% तो क्या अंधकार है लगभग, है ना? तो उसमें तो ऐसा कोई खास, हाँ, एक सेटिस्फेक्शन है। ये भगवान के महावाक्य हैं कि तू पास, लेकिन ऐसी कोई अनुभूति वाली बात नहीं है अभी। लेकिन अनुभव हो, तुम्हारा चेहरा खिला रहे, है तो माना चेहरा देख के मालूम पड़ जाए ये उजाले में गई। तो वो कब? ये अरे बहुत ही कैसी टचिंग हो रही है आजकल तो। 51%, है ना? 50 कहो, 51%। तो कितने हुए? हैं? हाँ, 720 माना 12 घंटे। हाँ, ये है। अब नहीं, कोई चिंता नहीं। अब तो उजाला ही उजाला होना है। अब अंधकार का कोई रोल नहीं। अब तुम्हारी यात्रा तुमको दिख रहा है, आगे का दिख रहा है, एकदम स्पष्ट। कोई धुंधलापन नहीं है। 100% उजाला कब कहेंगे? क्या? कहाँ होते हो तुम? जहां अंधकार है ही नहीं। सूक्ष्म वतन में, हाँ, वहां कभी अंधकार नहीं होता। इसलिए तुम्हारी दुनिया में अंधकार कभी होता ही नहीं। सोचो, जब तुम सूक्ष्म वतनवासी बन जाते हो और वो भी सूक्ष्म वतनवासी बन जाते हैं। सोचो, दोनों ही सूक्ष्म वतनवासी बने साथ साथ। कौन कौन? जो सजाएं खाने वाले हैं वो भी कहाँ गए? धर्मराजपुरी में। और तुम कहाँ गए? जीते जी कहाँ पहुंच गए? देवताओं की पुरी में। क्या बोला है सूक्ष्म वतन को? वो है देवताओं की पुरी। वो देवताएं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सोचो, कितना बड़ा भाग्य है कि ये शरीर रहते रहते देवताओं से मिलन हो, और वहां तुमको क्या किया जाए? तुम्हारा विशेष स्वागत सत्कार हो और विशेष जिम्मेवारी तुमको दी जाए। और कहाँ अंधकार की अति हो गई, दूसरी तरफ क्या हो गया? अंधकार की एकदम अति। अब इनको सबको कहाँ जाना है शरीर छोड़ के? धर्मराजपुरी में जाना है। तो आज अंधेरे में है इंसान। तो ऐसा नहीं कि जब भगवान आते हैं तो वहां उजाला शुरुआत नहीं होता। जब घोर अंधकार होता है तो भगवान की ड्यूटी है, भले ही छोटा सा रूप हो उजाले का, उजाला होना चाहिए, चाहे 36-37 हो और चाहे अभी अंत का भी अंत कहो। अंत का अंत कब कहेंगे? जब 4 अवस्थाओं में तुमने बांटा, तो अंत का भी अंत कब कहेंगे? हाँ, वो 31-32। जब कितने बज जाते हैं, आकाशवाणी होने लगती है जब, तो इसको कहेंगे अंत का भी अंत। तो सोचो, तो आज अंधेरे में है इंसान। तुम अंधेरे में हो या उजाले में हो? उजाले में। उजाला, तुम भाग्यशाली हो, बार बार कहते हैं, जो तुमको भट्टियां मिल रही हैं। हर एक भट्टी में तुम अपने को सर्टिफिकेट दोगे। क्या? हर एक भट्टी में तुम क्या दोगे? इसलिए यहाँ तुम में कोई भूत नहीं घुसते, तुमको एकदम से उजाला आ गया, हा हा हा, बस अब तो कभी अंधेरा नहीं। ये फालतू बातें यहाँ नहीं कभी होंगी। क्योंकि सोल तुम्हारे में घुसेगी नहीं। जब सोल सूर्यवंशी में घुसती नहीं, तो ऐसा नहीं कि आज एकदम से क्या हो जाए तुमको उजाला ही उजाला, बस टीके तो टीके ही टीके निराकारी स्टेज में। और जब वो सोल घुसेगी तो
निकलेगी तो कहाँ आ जाओगे, फिर वहीं का वहीं आ जाओगे। ये यथार्थ नहीं है। इसलिए बाबा कहते तुम्हारी पढ़ाई है, पढ़ाई को पढ़ते जाना और धारण करते जाना। जितना जितना बीज रूप अवस्था में टिक रहे हो मना उजाला, जितना देहभान में रह रहे हो मना अंधकार, जितना देहभान के संस्कार छूट रहे हैं मना उजाला, जितना देह युक्त बने हुए हैं वही मित्र संबंधियों से अगर डिटैच नहीं हो पाए तो अंधकार। इसलिए कहाँ ले जा रहे हैं बाबा, तुम्हारी यात्रा कौन सी है, परम धाम की यात्रा लंबी है लेकिन सुखदाई है, दुखदाई नहीं है। दुखदाई कब तक है, देवभान तो बना ही रहेगा, अभी लंबा है। दुखदाई सुखदाई की बात हो रही है? दुखदाई कब तक है? पास होने तक दुखदाई है। जो बच्चे होते हैं पढ़ाई पढ़ते हैं दुखदाई कब तक होते हैं, जब तक पास ना हो जाए बेचारे। तो बाबा जब तुमको सर्टिफिकेट दे दे, बाबा क्या तुम अपने को खुद ही सर्टिफिकेट दे दो, अब हम पास, अंदर से तुमको महसूस होगा। कहाँ से, जो तुमको दुख अब अंदर से महसूस होता है, अपनी कमी कमजोरी अंदर से महसूस होती है, वही सुख भी कहाँ से महसूस होना चाहिए, अंदर से। तब कहेंगे पूरी दुनिया अंधकार में, लेकिन छोटी सी दुनिया कहाँ पहुंच गई। उनके लिए क्या चमका, ज्ञान सूर्य चमका और उनको प्रैक्टिकल कहाँ ले गए, घोर अंधकार से घोर सोजरे में चले गए। ओम शांति। यह कलयुगी दुनिया है, सब अंधेरे में है, यही भारत सोजरे में था। सोचो, यही भारत क्या था, सोजरे में था, लगभग 60 वर्ष पहले। अब फिर कहाँ जाएगा ये, सोजरे में जाएगा। एक के पतित बनने से सब पतित और एक के पावन बनने से सब पावन। माना भारत का उत्थान हुआ तो पूरे विश्व का उत्थान, भारत का पतन हुआ तो पूरे विश्व का पतन। जब यह भारत स्वर्ग था तब क्या था, सोजरा ही सोजरा। यह भारतवासी जो अब अपने को हिंदू कहलाते हैं, यह असुर देवी देवता थे। यह भारतवासी कब से हिंदू कहलाने लगे, जब से कौन सी नदी के किनारे रह रहे थे, सिंधु नदी के किनारे रह रहे थे। और मुसलमानों ने क्या बोला, ये है हिंदू। भारतवासी स्वर्गवासी थे। जब कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था, स्वर्ग, बैकुंठ, बहशत, हेवन, यह सब भारत के नाम थे। भारत का नाम स्वर्ग भी था और ऊंच से ऊंच भारत का नाम बैकुंठ भी था। बैकुंठ कितनों के लिए, 16,000 के लिए बैकुंठ, और 9 लाख के लिए स्वर्ग। भारत प्राचीन पवित्र बहुत बहुत धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है, 70 साल 60 साल पहले अभी नहीं, अभी कंगाल है क्योंकि अब कलयुग है। वह सतयुग था, उस वक्त बैठ के क्या बता रहे हैं, भविष्य में जो आने वाला है वह क्या था, जो आज है वह सतयुग था। तुम सब भारतवासी हो जो वहां बैठ के उस वक्त पढ़ रहे हो, कहाँ जाने वाले हो, स्वयं स्थिति में। तुम जानते हो हम अंधियारे में हैं, जब स्वर्ग में थे तो सोजरे में थे। स्वर्ग के राजेश्वरी लक्ष्मी नारायण थे, उनको सुखधाम कहा जाता था। धाम क्या, इसलिए वहां रहने वाले सब कैसे थे, सुखी थे। नए नए आते हैं तो बाप समझाते हैं, बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी सब जीवन बंध में हैं, चौथी अवस्था में, अर्थात जीवन बंध। खास भारत आम दुनिया रावण की जेल शोक वाटिका में है। खास भारत, और उस जो खास है उसी को भगवान निकालने के लिए आता है। क्यों, उसके पीछे क्या होने वाला है,
पूरी दुनिया ही निकल जाएगी। ऐसे नहीं कि रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था और उसने आकर सीता चुराई। यह सब है दंत कथाएं। ऐसा कोई 10 शीश वाला रावण होता नहीं। गीता है मुख्य। सर्व शास्त्रों में शिरोमणि श्रीमत अर्थात भगवान की सुनाई हुई गीता। मनुष्य तो कोई की गति सदगति कर नहीं सकते। सतयुग में थे जीवन मुक्ति देवताएं, जिन्होंने यह वर्षा कलयुग अंत में पाया था। भारत को यह पता नहीं था, ना कोई शास्त्रों में है। शास्त्र तो सब हैं भक्ति मार्ग के लिए, वह सब भक्ति मार्ग का ज्ञान है। सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में है नहीं। बाप कहते हैं मनुष्य के गुरु बन नहीं सकते। गुरु वास्तव में कौन है? जो सदगति करे। गुरु कोई सदगति दे नहीं सकते। कौन से गुरु? यहाँ जितने भी देहधारी गुरु हैं, क्योंकि सदगति होनी किसकी है? हाँ, आत्मा की हुई तो शरीर की भी हो जाती। वह गुरु कहेंगे भक्ति करो, दान पुण्य करो। भक्ति द्वापर से चली आई है, सतयुग त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध। इसलिए जैसे ज्ञान सूर्य प्रकटता है तो अज्ञान अंधेर विनाश। ऐसे नहीं, वहां यह ज्ञान चला आता है। यह जो वर्षा भारत को था, यह बाप से संगम पर ही मिला था, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है। भारतवासी नरकवासी महान दुखी बन जाते हैं, तब पुकारते हैं हे पतित पावन दुख हरता सुख करता। किसका? कौन पुकारते हैं? भारतवासी। सर्व का, क्योंकि खास भारत दुनिया आम में 5 विकार हैं ही हैं। सुख का आधार, हाँ, स्वयं स्थिति प्योरिटी, 5 विकारों से छुटकारा, और दुख का आधार देहाभिमान और 5 विकार। बाप है पतित पावन। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूं। कल्प कल्प की शूटिंग तो होती है, लेकिन कलयुग के अंत में जो अंतिम शूटिंग पीरियड है उसमें भी कल्प कल्प, और जो तीसरा कल्प उसका फिर संगम। और सर्व का सदगति दाता बनता हूं। सर्व का किनका? किन्होंने पुकारा? भारतवासियों ने। वो जो जितने भी भारतवासी हैं उनका क्या बनता हूं मैं? सदगति दाता। अबलाओं, अहिलाओं, गणिकाओं और गुरु लोग जो हैं उनका भी उद्धार मुझे करना है, क्योंकि यह तो है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया सत्युग को कहा जाता है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह भारतवासी नहीं जानते। यह स्वर्ग के मालिक थे। पतित खंड माना झूठ खंड, पावन खंड माना सचखंड। भारत पावन खंड था। इन लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी डिनाइस्टी थी। चंद्रवंशी डिनाइस्टी बाद में होती है। इनकी डिनाइस्टी कौन सी थी? यह भारत है अविनाशी खंड, जो कभी विनाश नहीं होता। इसलिए ऐसे अविनाशी खंड में कौन आता है? भगवान आते हैं। जब इनका राज्य था तो और कोई खंड था नहीं। सब खंड कहां चले जाएंगे? खंड खंड हो जाते हैं। क्या हो जाता है? समाप्त हो जाते हैं। वह सब बाद में आते हैं। शास्त्रों में सबसे बड़ी भूल तो यह की है, जो कल्प लाखों वर्ष का लिख दिया है।
बाप कहते हैं, ना तो लाखों वर्ष का होता, ना सतयुग लाखों वर्ष का होता। ना तो कल्प लाखों वर्ष का होता, ना सतयुग लाखों वर्ष का होता। कल्प की आयु 5000 वर्ष है। यह फिर कह देते हैं मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। मनुष्य को कुत्ता, बिल्ली आदि बना दिया, परंतु उनका जन्म अलग है। किनका? हाँ, जानवर का हाथ, पशु पक्षी जितने भी हों, इनमें अपनी तरह के आत्माएं हैं, उन आत्माओं के अपने संस्कार हैं, वैसी उनकी अपनी अपनी योनि है। 84 लाख वैरायटी है। टोटल कितनी है? चाहे पानी के जीव जंतु हो, चाहे हवा के हो, चाहे ये चौपाया, टोटल कितने हैं? 84 लाख वैरायटी है। मनुष्यों की वैरायटी एक है, उनके ही 84 जन्म हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। ये कितना सुंदर प्लान बनाया हुआ है। क्या कहा? भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार। क्यों ऐसा प्लान क्यों बनाया ड्रामा में? है जी? हाँ फिर ड्रामा प्लान अनुसार बाप को भी आना पड़ता है। कलयुग अंत में बिल्कुल पतित बन पड़े हैं। फिर बाप आकर संगम पर पावन बनाते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम। क्या बोला? कब? कलयुग अंत में बिल्कुल पतित बन पड़े हैं। वो 800 करोड़ आत्माओं का पतित बनने का टाइम अलग, और ब्राह्मणों का पतित बनने का टाइम बिल्कुल कब? शूटिंग पीरियड में। हाँ, शूटिंग पीरियड में अंत का भी अंत कब? अभी बोला ना, कल के संगम। फिर पार्ट सुखधाम में होगा, इसलिए तुम क्या नहीं देखते हो? हाँ, दो जो कलयुग का पार्ट है, तब से कब 34 से 37 तुम देखते ही नहीं हो। इसलिए मुरली में बाप ने उलाहना दिया कि अगर द्वापर के अंत में कौन आता? कृष्ण भगवान के रूप में आता, तो क्या आना चाहिए? वैकुंठ आना चाहिए। और वो क्या कहते हैं? कलयुग आ गया। बोले ये कैसे हो सकता? तो बाप कहते हैं, हे बच्चों, तुम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। सतो से रजो, तमो में जरूर आना है। तुम देवताओं जितना धनवान, एवर हैप्पी, एवर वेल्दी कोई नहीं होता। भारत कितना साहूकार था। हीरे जवाहरात तो बड़े बड़े पत्थरों मिसल थे, कितने तो टूट गए हैं। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि तुमको कितना साहूकार बनाया था। सोचो, ये हिस्ट्री में गोल्डन एज कब था? गुप्त साम्राज्य। सोचो उस वक्त क्या कमी थी। कितने लूट के ले गए, सोचो। और सतयुग त्रेता में क्या होगा, कल्पना करके देखो। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। इन्हों को भगवान भगवती कह सकते हैं। कह सकना माना? कह सकना माना है नी? हाँ, माना इनमें क्वालिटीज हैं, लेकिन निराकारी स्टेज नहीं है। 16 कला तो है, कोई विकार तो नहीं है, तो इनको भी कह सकते हैं। वास्तव में कहें किनको? जो कलातीत हो। परंतु बाप ने समझाया है कि भगवान एक है, वह बाप आते हैं। जो भगवान एक है वह बाप आते हैं। वह आते किस लिए हैं? तुमको आप समान बनाने। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से भी याद नहीं आता कि वो सभी आत्माओं का बाप है। यह तो है बेहद का बाप। वह समझाते हैं कि भारतवासी तुम जयंती मनाते हो, परंतु असल में बाप
कब आए थे वह कोई भी नहीं जानते। तुम मनाते हो क्या जयंती, और वो मनाते हैं रात्रि। जयंती मनाते हो लेकिन बाप कब आए थे कोई भी नहीं जानते। और मनाते कौन है, भारतवासी। तो कौन जानेंगे, किनका अधिकार है जानने के लिए, भारतवासियों का ही अधिकार है ही आयरन एज, पत्थर बुद्धि। पारसनाथ थे, इस समय पत्थरनाथ हैं। कौन, पारसनाथ थे तो उनका यहाँ जो ये हद की दुनिया है इसमें कौन सा टाइटल पड़ गया, अरे वे तो शास्त्रों में हो गया, कथाओं में हो गया। और यहाँ कौन से लोग होते हैं, पारसी लोग हैं नहीं हैं, पारसी है नहीं है, वो कौन है, पारसनाथ की औलाद हैं। सबसे ज्यादा पारसी जो है वो कौन से देश में थे हिस्ट्री में है, जो अभी जल रहा है, हाँ ईरान। पहले इसका प्राचीन नाम क्या था, हाँ बाद में ईरान अर्थात आर्यों का देश, आर्य अर्थात सबसे प्राचीन। तो आर्य कहाँ से आए वहां पे, वो कहते हैं मिडिल ईस्ट से भारत है हट। ये हिमालय से उतर उतर के कहाँ गए, नीचे गए नहीं गए, वहां गए, वहां से फिर कहाँ आना इनको, फिर वापिस आना होता है। तो इनका भी अपनी तरह का चक्कर है, किनका, पारसनाथ का और उनकी संतान का। नाथ भी नहीं कहेंगे क्योंकि राजा रानी तो है नहीं। पहले यहाँ दैवी राजस्थान था, फिर आसुरी राज्य बन जाता है, यह खेल है। वह है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि से अंत तक तुम अभी जानते हो और कोई भी नहीं जानते। क्या, केवल भारत की नहीं, इसकी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम अभी जानते हो और कोई जान नहीं सकते। भारत में जब देवी देवता थे तो सारी सृष्टि के मालिक थे और भारत में ही थे। बाप भारतवासियों को स्मृति दिलाते हैं, सतयुग में आदि सनातन देवी देवता, इन्हों का श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म था, फिर 84 जन्मों में उतरना पड़े। यह बाप बैठ कहानी सुनाते हैं कि अब तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। जब मुरली चल रही थी तब क्या कहा, बाप बैठ कहानी सुनाते हैं, क्या है ये, तुम्हारे उत्थान और पतन की ये कहानी है। अब तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। अब क्या कहेंगे, अंत का भी अंत। इसलिए कहते हैं वानप्रस्थ अवस्था में जब जाते हैं उसका भी क्या होता है, अंतिम स्टेज होती है। एक ही बात नहीं, ना युद्ध के मैदान, एक की बात नहीं है, ना युद्ध का मैदान आदि ही है। भारतवासी भी भूल गए हैं कि इन्हों का राज था, लक्ष्मी नारायण का राज था, सतयुग की आयु लंबी करने से बहुत दूर ले गए हैं। बाप समझाते हैं मनुष्य को भगवान कह नहीं सकते, क्यों, केवल मंथन है, क्या नहीं है इनके पास, एकाग्रता नहीं है। मंथन तो कोई भी कर ले, एकाग्रता कोई भी धारण नहीं कर सकता, कायदा ही नहीं है। मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते, मंथन करने से किसी की सदगति नहीं हो सकती। तो सदगति कब होती है, निराकारी स्टेज में, जब तुम बाप समान बनते हो। कहावत है सर्व का सदगति दाता, पतितों को पावन करता एक है, यह है झूठ खंड, सच्चा बाबा सचखंड स्थापन करने वाला है। भक्त पूजा करते हैं परंतु भक्ति मार्ग में जिसकी भी पूजा करते आए हैं एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते। किन किन की पूजा करते आए हैं,
लक्ष्मी नारायण, राम, सीता, हनुमान, गणेश, इनकी एक की भी बायोग्राफी को नहीं जानते कि इन्होंने कैसा पुरुषार्थ करके इतना ऊंच पद को हो या कैसे ये पूजनीय बने। शिव जयंती तो मनाते हैं। बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉडफादर, बेहद सुख देने वाला। सतयुग में है सुख था, वह कैसे और किसने स्थापन किया? कौन सा सुख? सतयुग में जो सुख था वह कैसे और किसने स्थापन किया? कौन जानते हैं? जो जाते हैं, कौन जाते हैं? जिनसे नई सृष्टि की शुरुआत होती है। नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाया, भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाया। यह तो बाप का ही काम है। तुम बच्चों को पावन बनाता हूं। किनसे बात करते हैं? आत्मा से। आत्मा अर्थात मन बुद्धि। तुम बच्चों को पावन बनाता हूं, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। फिर तुमको पतित कौन बनाते हैं? यह है रावण। मनुष्य कह देते हैं सुख दुख ईश्वर देते हैं। यह है रावण। रावण के कितने शीश होते हैं? उसमें भी 5 कौन से हैं? 5 विकार। 5 विकारों में कौन कौन सा भाव ने एडवांस नॉलेज में बताया है? कामी, इस्लामी और ये हो गए 4 लेफ्टिस्ट। और लास्ट अहंकारी और एक राइटियस को भी लिया इसमें। कौन सा है? आर्य समाजी। तो यह है रावण। और 5 प्रकृति के तत्व, तो वो भी तामसी बनते हैं तब रावण का रूप बनते हैं, ऐसा नहीं सतयुग त्रेता में नहीं थे। वो जब तामसी बनते हैं। तामसी कब बनते हैं? अभी उनका पीरियड सात्विक है, तामसी है? अभी तामसी पीरियड है। यह रावण। मनुष्य कह देते हैं सुख दुख ईश्वर देते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सबको सुख देता हूं। मेरा काम क्या नहीं है? दुख कौन देता है? रावण। आधा कल फिर तुम बाप का सिमरन नहीं करेंगे। छूट जाएंगे। क्या कहा? आधा कल फिर तुम बाप का सिमरन नहीं करेंगे। फिर जब रावण राज होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ते हैं। सबकी पूजा रावण राज कब से शुरू हुआ? कहते हैं द्वापर से। तभी सबकी पूजा शुरू की। पूजा में भी कितना टाइम लगा शुरू होने में? ऐसा नहीं कि वहीं से पूजा शुरू हो गई। धीरे धीरे पतन होता जाता है तब पूजा शुरू होती है। नहीं तो शुरू में क्या होता है? एक व्यापी। यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कहते हैं बाबा हमने कितने जन्म लिए? बाप कहते बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। एक भी जन्म तुम्हारा क्या नहीं है? कम नहीं है। तुम 21 जन्म लिए बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो। 21 जन्म के लिए, अर्थात सच्चे सच्चे सत्य बाबा से सत्य कथा, नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। यह है ज्ञान, वह है भक्ति। जहां इतनी समझ नहीं है, मुरली तो पढ़ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी? भक्ति। यह स्पिरिचुअल नॉलेज सुप्रीम रूह आकर देते हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े, कितनी भी मुश्किलात हो, हमला हूं, क्या बनना पड़े। अपने को आत्मा निश्चय कर मामेकम याद करो। शिव बाबा तो सभी आत्माओं का बाप है। आत्माएं सब परम धाम से पार्ट पे जाने आती हैं शरीर में। इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है। किसका? आत्मा का। ये शरीर तुम्हारा क्या है? बड़ा भारी खेल है। आत्मा में बुरे व अच्छे संस्कार रहते हैं, जिस अनुसार ही मनुष्य को जन्म मिलता है, अच्छा व बुरा। भगवान
नहीं देता लेता, अपने संस्कार के हिसाब से उनको जन्म मिलता है। यह तो पावन था, यह जो पावन था अभी पतित है तत्वम। इसके साथ साथ तुम भी क्या बन गए? पतित। मुझ बाप को इस पराये रावण की दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है। आना भी उसमें है जो पहले नंबर में जाना है। क्या? किसमें आना है? जिसको पहले नंबर में पहले नंबर में जाएगा तो क्या स्थापना करेगा? कौन सा संबंध? विक्रमाजीत संबंध। तो वही फिर वहां क्या करेगा? विक्रम संबंध। मुरली में ही तो बोला है ना, ब्रह्मा बाबा ने विक्रमाजीत संबंध की शुरुआत की, हुई नहीं? हुई ना। तो जो यहाँ विक्रमाजीत, विक्रमों को जीतने का वन 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 की शुरुआत करता है, वही क्या करेगा वहां पे? हाँ, विक्रमी संबंध। आना भी उसमें है जो पहले नंबर में जाना है। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्राह्मण। बाप समझाते हैं रोज, लेकिन पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। ये भगवान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। क्या है? इन पत्थर बुद्धियों को क्या बनाना है? पारस बुद्धि बनाना है। हे आत्माएं, अब देही अभिमानी बनो। हे आत्माएं, एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। देह के संबंधों को छोड़ो तो पारस बुद्धि बन जाएगी। क्या तुम्हारी बुद्धि कैसी बन जाएगी? वो पारस पत्थर का क्या बताते हैं? हाँ, तुम्हारी बुद्धि को किसी ने टच किया तो क्या बन जाएगा? सोने जैसी बन जाएगी उसकी बुद्धि। मरना तो सबको है, सबकी अब वानप्रस्थ अवस्था है, ये अंडरग्राउंड हो ना हो। लेकिन क्या है, अभी मरना तो सबको है। तुम भाग्यशाली हो, मरने से पहले क्या हो गए? प्रैक्टिकल में वानप्रस्थी। एक सतगुरु बिगड़ सर्व का सदगति दाता कोई हो नहीं सकता। बाप कहते हैं, हे भारतवासी बच्चों, तुम पहले पारस बुद्धि थे, फिर तुम भूल गए, अब फिर से क्या बन रहे हो? पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि गाया हुआ है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो और धर्म पीछे आए हैं, तो उन्हों के जन्म भी थोड़े होते हैं। सारा सृष्टि का झाड़ कैसे फिरता है, वह बाप बैठ समझाते हैं। जो धारणा कर सकते हैं उनके लिए बहुत सहज है। इसलिए वो चंद्रवंशी 10% उनके लिए क्या है? भले ही बाद में ज्ञान मिलता है, लेकिन लास्ट सो फर्स्ट आ जाते हैं। आत्मा धारणा करती है। पुण्य आत्मा और पाप आत्मा तो आत्मा बनती है। तुम्हारा अंतिम 84वां जन्म है। तुम वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं, मंत्र लेते हैं। तुमको अब बाहर का मनुष्य गुरु करना नहीं है। कौन मिला है? स्वयं भगवान निराकार तुम्हारा क्या बनकर आया है? बाप भी बनता है, टीचर भी बनता है, तो गुरु भी बनता है। मुझे कहते ही हैं, हे पतित पावन शिव बाबा, अभी स्मृति आई है, सभी आत्माओं का यह बाप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। सभी आत्माओं में पार्ट भरा हुआ है। बाप भी सत्य चैतन्य है। क्या कहा? आत्मा सत्य है, चैतन्य क्यों? अमर है। और फिर अगली लाइन क्या? अरे, पार्ट भरा हुआ है। माना अगर पार्ट ना हो तो चेतना कोई काम की नहीं। कैसी सत्यता? तो फिर क्या बोला? बाप भी सत्य चैतन्य है। तो इसका मतलब बाप में भी क्या है? पार्ट भरा हुआ है। अभी क्या करेंगे बाप? क्या बोले? क्लियर? वो तो कहते हैं अब मैं क्या कहाँ जाऊंगा, आराम करूंगा। तुम मुझे बुलाते ही नहीं। और फिर पार्ट मैं कब से शुरू करूंगा? द्वापर से। फिर तुमको भक्ति का फल देने के लिए आना पड़े।
तो सभी आत्माओं में पार्ट भरा हुआ है। बाप भी सत्य चैतन्य है, वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने के कारण कहते हैं कि मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। कब मेरे को तुमसे किनारा करके आराम करना है, फिर आके कब तुम्हारी भावनाओं का फल देना है, फिर कलयुग के अंत में कैसे तुम्हारा उत्थान करना है, ये मैं जानता हूँ। इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको भी सारी नॉलेज है कि बीज से झाड़ कैसे निकलता है। क्या? उस बीज से झाड़ कैसे निकलता है, कैसे कलम लगाया जाता है, कैसे देवी देवता धर्म का छोटा सा झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। झाड़ बनने में तो टाइम लगता है। क्या? झाड़ बड़ा होता है, लेकिन पहले क्या होता है? छोटा सा होता है। पूरा झाड़ बन जाए उसमें टाइम लगता है, लेकिन जब छोटा सा होगा तो कितना बड़ा होगा? वाह, रटा हुआ। एक छोटा सा गांव नहीं, छोटा सा गांव बोला है सत्युग में तुम्हारा छोटा सा गांव। फिर जब ये झाड़ बड़ा होगा तो 9 लाख। तो बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूं, अंत में सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाता है। अभी देखो, देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, पराय लोप है। बाकी सब हैं, कौन नहीं दिख रहा? देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। जब देवी देवता धर्म गुम हो जाता है तो बाप को आना पड़े। इनको तो मालूम ही नहीं कहाँ घुस गए ये बेचारे, बाप को आना पड़े। कहाँ घुसे हुए हैं ये? है अलग अलग दवारे जिनको देख रहे हैं, कहाँ से निकालना पड़े? कान से पकड़ के। हाँ, सिख धर्म में है, वहीं से फिर उनको क्या लगाना पड़ता है? फाउंडेशन लगाना पड़ता है। एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। तुम आए हो भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने। क्या आए हो? भ्रष्टाचारी हो तो कोई तकलीफ की बात नहीं, अगर भ्रष्टाचारी ना होते तो यहां आने की दरकार ही नहीं थी। यह ड्रामा बना हुआ है, इनकी एंड होती नहीं। कौन से ड्रामा की एंड नहीं होती? तुमको श्रेष्ठाचारी बनना, फिर भ्रष्टाचारी बनना, इसकी एंड होती नहीं। बाप आते हैं, आत्माएं सब ब्रदर्स हैं, मूल वतन में रहने वाली हैं। कहाँ उतारोगे तुम? मूल वतन को इस सृष्टि पे उतारोगे। जो उस बाप को सब याद करते हैं, दुख में सिमरन सब करें, रावण राज में दुख है। यहां सिमरन करते हैं तो बाप सर्व का सदगति दाता एक है, उनकी महिमा है। बाप ना आए तो पावन कौन बनाए? क्रिश्चियन, इस्लामी आदि जो भी मनुष्य हैं, इस समय सब तमो प्रधान है। सभी को पुनर्जन्म जरूर लेना है। भले ही वो क्या बोलते हैं, कौन मुस्लिम क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान ने सबको पुनर्जन्म लेना है। अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में, ऐसे नहीं कि सुख में चले जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म वाले कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था ना। अभी स्वर्ग में गया, तुम्हारे मुख में गुलाब। बुलाते कहाँ पे हैं फिर? खिलाने पिलाने के लिए। भगवान ने तो मुख में क्या दिया? क्यों? जब उसके बच्चे यहाँ गए होंगे तो मुख में क्या दिया होगा? जब स्वर्गवासी हुआ फिर उसको नरक के आश्रय वैभव क्यों खिलाते हो? सोचो आप। वो पहुंच गया स्वर्ग में मरने के बाद, और तुम उसको कहाँ बुला रहे हो? जो तुमको अच्छा लगता है कचरा खाना, वो तुम उसको खिलाते, जबकि स्वर्ग में ये कचरेबाजी होती नहीं। स्वर्ग में क्या खाते हैं? बढ़िया है, फल फूल खाते होंगे, शुभी रस पीते होंगे। कैसा होता होगा शुभी रस? कलर कैसा होता होगा उसका? पिया कभी? हाँ, अति सुंदर। तो बंगाल में मछली अंडे आदि खिलाते, इनसे मिलो।
इनका बेचारा वो गया स्वर्ग में अंडे घसीटने के लिए, कहाँ बुला लिया? नहीं, घसीटा अंडे खिलाने के लिए। तो सोचो पूर्वज भी कैसा होगा। पूर्वज नहीं, सॉरी, कौन? बीज। और वो उसका एक ही नारा है, मछली खाओ और डिटैच रहो। और ये यहीं से चुराता है ये पॉइंट भी। कहां से? अच्छा खासा ब्राह्मण बनता है, ना लहसुन ना प्याज, मछली का तो नामो निशान नहीं। फिर जैसे ही बंगालियों का पॉइंट आता है तो तुरंत मछली शुरू। बोले ये है निराकारी स्टेज, तो सब मछली खाने लग पड़ते हैं। तो ये भी ड्रामा में कैसी सुंदर नून है, नहीं है? अरे उनको यह सब खाने की दरकार क्या है? अगर तुम में कोई श्रेष्ठ पूज्य आत्मा आती है तो उनको तुम क्यों खिलाते हो ये कचरा? वापस कोई जा नहीं सकता, जबकि पहले नंबर वालों को 84 जन्म लेना पड़ता है। इस ज्ञान में कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, क्या कहा? ये जो तुम ज्ञान ले रहे हो, अंत में ले रहे हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं। एक ही तकलीफ है, कौन सी? क्या बनना है? आत्मा बनना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत है। राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं। तुमसे तो अच्छे ही हैं क्या? राम राम जपते हैं, रोमांच खड़े हो तुम। मेरा बाबा, मीठा बाबा, शिव बाबा जपते हो, कभी रोमांच खड़े होते हैं? जबकि महामंत्र बताया, इसको कोई वैल्यू नहीं है यहाँ। सोचो आप, अव्यक्त वाणी में इसको महामंत्र बताया है। किसको? मेरा बाबा, मीठा प्यार, इसकी धुन लग जाए तो तुम्हारे कभी रोमांच खड़े नहीं होते। सोचो आप, तुमसे तो अच्छे कौन? यह सब है भक्ति मार्ग। यह इसलिए नहीं खड़े होते रोमांच। अगर हमारे रोमांच इसमें खड़े हो गए तो फिर कहाँ चले जाएंगे हम? मृत्यु में चले जाएंगे। फिर वो बीज में कैसे टिक पाएंगे? जो विजन है उसमें कैसे टिक पाएंगे? हमारा तीसरा नेत्र एकाग्र कैसे हो पाएगा? यह सूर्य चांद आदि रोशनी करने वाले हैं, यह देवता थोड़े ही हैं। जैसे सृष्टि अविनाशी है, तुम आत्मा भी अविनाशी हो, ये प्रकृति भी क्या है सब। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे यहाँ की महिमा है। ज्ञान सूर्य कौन? यहाँ की महिमा है। हाँ, राम बाप, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, और ज्ञान सितारे, यह महिमा है। अच्छा, मीठे मीठे सकील हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। हाँ जी। जो त्रिमूर्ति का चित्र बताते हैं ना, हाँ जी, हाँ, तो फिर उसके लिए ऐसे बोला है कि त्रिमूर्ति एक्यूरेट चित्र तुम बच्चों को निकालना चाहिए। ठीक है। तो आदि में हम जानते थे कि त्रिमूर्ति, पहले जो एडवांस नॉलेज के हिसाब से बताया, ठीक है। तो वो जानते थे बड़ी माँ, छोटी माँ और राम बाप। हाँ, बड़ी माँ, छोटी माँ, राम बाप, ठीक है। ये हो गए त्रिमूर्ति, ना? ठीक है। तो इनका पार्ट जो है वो आदि में चला, और उसके बाद 42 में बताते हैं ना कि टूट गई है माला, हीरो की क्षमा जो है वो नष्ट हो नहीं, गई। वो बाद में बनी माला, हम्म, है ना। ब्रह्मा बाबा ने बताया कि 200-250 के, क्योंकि हम फिर आए थे। साक्षात्कार शुरू हुए, अंडरग्राउंड हुए। फिर वो क्या लगा देते, शमशान में लेटा देते। तो ये बाद का पार्ट है सब, जो माला बनी थी। वहां साक्षात्कार हुए थे। जो 5 वर्ष का टाइम था, वहां साक्षात्कार की धुन लगी थी, लेकिन माला नहीं। क्योंकि माला का ज्ञान तो बाद में, उसके बाद शुरू हुआ। जो वैल्यूबल पार्टधारी थे, अब वो मुरली शुरू हुई तो धीरे धीरे फिर साक्षात्कार हुए। अलग अलग जो पार्ट थे वो दिखने लगे, नाम देने शुरू कर दिए। उससे पहले नाम नहीं मिले हुए थे। तो फिर एक्यूरेट त्रिमूर्ति कौन सी हुई भाई साहब? दुनिया में मान्यता क्यों है भाई? एक्यूरेट क्या कहेंगे जिसको दुनिया माने? अरे कम से कम 33 करोड़ तो भारतवासी हैं ना, वो तो मान्यता देंगे। तो फिर वो किसको देंगे? जो मुरली में है। एक होता है जिसको सब मान्यता दें, लेकिन उनका भी कोई आधार होगी। जो त्रिमूर्ति है उनका भी तो कोई आधार होना चाहिए। वो डायरेक्ट थोड़ी पैदा हो गए। तो उनका आधार कौन? जो आदि त्रिमूर्ति। हाँ, तो वो शूटिंग यहाँ भी होनी चाहिए। एडवांस पार्टी में पहले बाप आया, फिर गीता माता आई,
राधा बच्ची का तो पार्ट वाइब्रेशन के द्वारा है, हम्म, व्यक्तवाणी का पॉइंट है ना। हम्म, संगम में लक्ष्मी नारायण आपस में मिलते नहीं, वाइब्रेशन के द्वारा क्या करते हैं, अपना पूरा कार्य कर देते हैं। लेकिन जगदम्बा का प्रैक्टिकल पार्ट है, इसलिए त्रिमूर्ति ये तो फाउंडेशन है। वो त्रिमूर्ति जो संसार में प्रत्यक्ष होगी, उसका फाउंडेशन कौन है? आदि हाँ, की ये आदि की त्रिमूर्ति को, या जो प्रैक्टिकल भी तो पार्ट कहेंगे ना अभी। हाँ जी। तो जैसे यहाँ पर बताते हैं ना कि 2019 में शिव जयंती हुई हाँ जी। और बाप की प्रत्यक्षता यहाँ पर शुरू हुई, मतलब जो अरे अवध हाहाकार ज्योतिर्लिंग। मची चारों तरफ, पाप के ऊपर कलंक लगे हाँ जी, हैं। शिव जयंती हुई, हुई नहीं हुई? हुई। नहीं हुई। हाँ, तो चारों तरफ यही तो बाबा ने बोला था कि 18 में क्या होगी, बड़े ते बड़ी घोर अज्ञान की रात्रि भी होगी और शिव जयंती भी होगी। और 17 में खास, उससे पहले नहीं कभी बोला, लेकिन 17 में बोला। क्या वो शिवलिंग अलग है और त्रिमूर्ति अलग है। हाँ जी, ब्रह्मा विष्णु शंकर ये उसकी रचना है। तो ये स्पष्ट 17 में किया। हाँ जी। और उसी के बाद एडवांस में भी जो कोर्स है वो रिफाइन हुआ। हाँ ठीक है। तभी बाबा ने जो ये पॉइंट बोले थे उसके आधार पर हाँ कि हाँ, ऊंचते ऊंच शिव बाबा है। नहीं नहीं, ये ध्यान रखना, आप आदि की कैसेट उड़ाओ जो कंपिल में ऑडियो कैसेट चलती है, ये मत बोलो। हाँ, ये बात अलग है कि बाप को कब इसको स्पष्ट हाँ करना स्पष्ट था। करना, ये बात अलग। लेकिन आप तो जो बोला है सतो प्रधान कैसेट, वो है आदि की जो ऑडियो कैसेट है, उनको सुन के देखो। हाँ, ये बात अलग हमको नहीं समझ में आए, क्योंकि अगर 4-5 में इसी टॉपिक पे अगर डिस्कस होती है बाप से, तो जरूर कहाँ से मिला है पूरा मैटर, आदि से आदि तो की पता सी कैसेट में मिला है ना, इसलिए वो सतो प्रधान है। हाँ जी। ठीक। फिर उसके बाद जो त्रिमूर्ति एक्यूरेट जिनका बताते हैं कि मेल रूप में जिनकी पूजा होती है, हाँ जी। हाँ। 3 मूर्तियां बताते हैं। तो आदि के समय पर वो लोग वहां पर पालना ले रहे थे बाप से। अरे ये कैसे हो सकता है, ना हो, आदि से अंत अगर होता है। हम्म, इसलिए अगर ऐसे तो कितने पता नहीं सोल घुसी हुई हैं। हाँ जी, आदि से अंत कब कहेंगे, जो अंत में नक्शा हो वो ही प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं कि साक्षात्कार हो गई, ये कोई प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आपको साक्षात्कार हो गया, आपने अपनी तरह की कोई त्रिमूर्ति बना के बिठा दी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अपनी प्रैक्टिकल स्टेज से प्रत्यक्ष होगा तब कहेंगे आदि सो अंत, क्योंकि मुरली में आना चाहिए ना। मुरली में केवल बाप गया है, लेकिन ये थोड़ी कि पूरी रचना चलेगी बाप की, वो तो यज्ञ में है ना। तो मुरली में अब जो वैल्यूबल कुछ पार्टधारी हैं जिनके नाम लिए गए हैं, तो इंडिकेशन मिलते हैं। जैसे बताया, राम भी पढ़ रहा है तो नारायण भी पढ़ रहा है। फिर टू लेट का बोर्ड लगने के बाद कौन आया? जनक। जनक, और त्रेता के अंत में चला गया। तो ऐसे त्रिमूर्ति, स्थूल त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी जिक्र किया है, लेकिन उस वक्त जो उनका साक्षात्कार हुआ था, तो उनके इस रूप से शास्त्रों के हिसाब से भी नाम लिए हुए। तो जो वहां नामधारी थे वही अब प्रैक्टिकल होने चाहिए। इसलिए एडवांस नॉलेज में बाबा ने उसको क्लियर नहीं किया, नहीं तो पता नहीं कितने भगवान तभी बन जाते। जैसे आदि में जब ब्रह्मा कुमारी थी तो भी स्पष्ट नहीं किया ऊपर वाले ने थ्रू ब्रह्मा। तो ऐसे ही बाप ने भी क्लियर नहीं किया, इशारे दे दिए, मुरलियों में बोले, लेकिन स्पष्ट नहीं किया। हर घूम फिर के बाप अपने ऊपर ले लेता था, या फिर जो त्रिमूर्ति थी, छोटी माँ बड़ी माँ, लेकिन ऐसा नहीं कि बाप को मालूम नहीं था। अब सोचो, अगर प्रैक्टिकल में अव्यक्तवाणी में 2002 में आता है, तो किसको गिफ्ट दी? तो बाप को ही गिफ्ट दी होगी, त्रिमूर्ति मुबारक बोला जी। तो ये हो नहीं सकता कि बाप को साक्षात्कार ना हो ही नहीं सकता। जिसको पालना देनी है उसको साक्षात्कार ना हो, ये कैसे हो सकता है? हाँ जी। तो फिर ये त्रिमूर्ति आदि में वहां पालना ले रहे थे ज्ञान की, जब आदि में पालना की कोई बात नहीं थी, आदि में केवल साक्षात्कार हो रहा है। साक्षात्कार जो मेन है राम बाप। उस वक्त खैर राम बाप नहीं कहेंगे, तो बाद में मुरलियों में आया, लेकिन फिर भी कोई तो रचयिता है उसका, सबका। तो उसको सबसे ज्यादा आकर्षण उसकी हो रही है, वहां भी, वहां शूटिंग होनी चाहिए, क्यों संस्कार तो बैठ जाएगा ना वो। वहां केवल साक्षात्कार है, कोई पढ़ाई नहीं है, कोई भविष्य की रूपरेखा नहीं है। लेकिन वो 4-5 साल जो चला है, जो भी साक्षात्कार की लीला, तो उनके अंदर इंप्रेशन तो बैठ जाएगा ना, क्योंकि ब्रॉड ड्रामा का हिसाब किताब है। और उस समय पर जैसे बताते हैं ना कि तभी नाम पड़ा था अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो ये गीता बाद में आया है, उस वक्त तो केवल बस ओम मंडली थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन 42 तक, जब तक भागीदार ने शरीर छोड़ा तब हाँ तक बताते हैं ना, मतलब 36-37 से साक्षात्कार की लीला हाँ शुरू हाँ हुई। हाँ फिर उसके बाद धीरे धीरे बताते, तब ओम मंडली नाम था।
हाँ, फिर ओम मंडली 10 साल ही रहा। 47 तक। हाँ हाँ, 47 से मुरली निकलती चली आई। तो गीता ज्ञान तब नहीं दिया गया। था ही नहीं कुछ। देखिए एडवांस में कोर्स में ऐसे बताते हाँ, थे। अब तो थोड़ा समझ जा। भगवान ने एक नक्शा बनाया बाप ने, जो मुरलियों में था ना उस हिसाब से एक पिक्चर बनाई। मुरलिया के पॉइंट्स कौन से मिले बाप ने जो पिक्चर बनाई? कोई माताएं थी, है ना, कोई बाप भी था, तो वो चले जा चुके हैं, जरूर कोई वैल्यूएबल पार्ट बजाया होगा, तो उस आधार से एक पिक्चर बनाई। ऐसा नहीं कोई गीता माता थी आदि में, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो नाम इसलिए बाबा ने एक डिस्कशन में बोला भी है, तो बाप ने ये नाम दिए उनके कर्तव्य के हिसाब से। नाम नहीं था वो। नहीं, बिल्कुल नहीं था। ये तो बाबा ने ही बोला है ना, कि बाबा ने केवल जो उन्होंने कर्तव्य किए उस हिसाब से बाप ने उनको टाइटल दिया। इसलिए ब्रह्मा कोई नहीं मानती ना, उनको मालूम है हिस्ट्री दादियों को कि ऐसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि ऐसे मतलब वहाँ भी जब एडवांस में हम थे तो 2019 में जो भी साकार मुरलियाँ बाबा की हैं और जो भी सच्ची गीता खंड जो बने हुए हैं ना, उसमें से पॉइंट्स हमने छांटने की कोशिश की थी कि ऐसे, तब बाबा ने बहुत क्वेश्चन भी ये किया था कि किस बात से तुमको निश्चय बैठा। वो तब हुआ था ना कि 1000 और 500 के नोट बंद हो गए थे और 2000 का नोट शुरू हुआ था, तब ये बहुत क्वेश्चन फैला था कि किस बात से तुमको ज्ञान पर निश्चय बैठा। वो नोट ही सबकी बुद्धि से गायब हो गए। ठीक है। तो तब इस बात पर बहुत रिसर्च हम लोगों ने की थी कि ऐसे कौन से ठोस पॉइंट्स है जिस पर ये ज्ञान आधारित है। ठीक है। तो ऐसे कोई विशेष मतलब जो कहानी ये जो बाबा ने बताई है आदि की, उसके ऊपर कोई ऐसे विशेष प्रूफ नहीं मिलते हैं। ही नहीं ना, क्योंकि जो मुरलियाँ शुरू हुई है ना, मुरली 47 से शुरू हुई हैं, वो जो लीला हुई है उसमें जो कलंक लगे वो केवल एक भागवत थी जी। ऐसा नहीं कि नहीं भागवत, हाँ जी। वो बोल लेकिन शॉर्ट रूप में थी। लेकिन उसको केवल उस वक्त केवल साक्षात्कार हो रहे थे और ओम मंडली उसका नाम पड़ा था, बस प्रभात फेरी करते थे, तो उसमें ध्वनि लगाते थे। हाँ, बाकी साक्षात्कार की बहुत भयंकर लीला चली है वो 4-5 साल। हालांकि साक्षात्कार को बाद में भी होते रहे, लेकिन उसमें धूम मची है, ऐसा नहीं कि धूम नहीं मची। तो उसमें जो मेन होगा, तो जो आधार होगा उन सब का, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो उस वक्त भी अपने एक बीच में तो ऐसे चले गए थे, कश्मीर में चले गए थे, लेकिन वहां तो धूम चल रही थी ना, है ना। तो वो बाप का पार्ट जो आदि में चला है, तो कैसा एक सुंदर इंप्रेशन बैठ गया जिनको साक्षात्कार हुए साथ में जो थे। चाहे अष्टदेव का बाबा जिक्र करता है, चाहे त्रिमूर्ति का जिक्र करता है, या रत्नों का भी जिक्र करता है, तो उनमें फाउंडेशन तो पढ़ना चाहिए ना। तो फाउंडेशन पड़ गया, लेकिन बाकी ज्ञान नहीं है अभी। ज्ञान तो मुरली जब चलनी शुरू हुई कराची से तब जाके धीरे धीरे ज्ञान के पॉइंट भी धीरे धीरे आने शुरू हुए। फिर संदेशियां जाती थी वतन में, उस वक्त संदेशियों का तो रोल ही नहीं था कुछ आदि में। संदेशी होती क्या है वो भी नहीं मालूम था। फिर वो संदेशी तब मालूम पड़ा जब कोई ट्रांस में गई, वहां उसने देखा, सूक्ष्म वतन में भी देखा, यहाँ भी देखा। फिर बाबा को भी बहुत अच्छा लगने लगा, ब्रह्मा बाबा को। फिर बार बार ट्रांस में भेजने लगे, फिर बहुत सी आत्माएं ट्रांस में गए। जब ट्रांस में जाते थे फिर जाके एक्टर्स के नाम डिक्लेयर होने लगे। उस वक्त तो संदेशियों का नाम ही नहीं था, लेकिन साक्षात्कार की लीला हुई है। अब जो संदेशियां ट्रांस में जा रही हैं, अब वहां से नंबर ले आ रही हैं, नाम ले आ रही हैं, माला डिक्लेयर कर रही हैं। टूट गई है माला, मोती बिखर गए यहाँ पे। हाँ जी। तो फिर ये जो बात बताते थे एडवांस कोर्स में, इतना बताते थे कि ओम मंडली थी, फिर उसके बाद इस यज्ञ का नाम पड़ा अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान। ठीक है। तब ये बताते थे कि भक्ति मार्ग की जो गीता है उसका क्लेरिफिकेशन बाबा देते, तो ऐसा था। हाँ, बिल्कुल होता था। तो फिर बिल्कुल तब भक्ति मार्ग की गीता का क्लेरिफिकेशन, भक्ति मार्ग की गीता का था, लेकिन शिव बाप ने जो गीता का ज्ञान सुनाया, इसलिए तो बाबा टैली करते हैं ना। एडवांस को सबको क्यों बोला कि इसके साथ टैली करना चाहिए, आगे चल के इसके द्वारा ये सबूत मिलने हैं कि ये जो गीता भगवान ने आगे, इससे सदगति होती है। क्योंकि शिव बाप ने आके जो गीता ज्ञान सुना उससे संसार की सदगति होती है, लेकिन उस वक्त जो भक्ति मार्ग की गीता था उसी के ऊपर काम चल रहा था। तो असली गीता भी आनी बाकी थी। असली गीता तो अविनाशी है, तो अविनाशी ही बनाएगी। ठीक है, तो यही त्रिमूर्ति और जो जिनके लिए बोलते हैं कि जो 4 नाम बताए कि नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, शंकर, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, कृष्ण, शंकर, नारायण और प्रजापिता। हाँ बिल्कुल। तो शुरुआत में जिनके लिए कहते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, जो नाम हमने दिया प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी,
तो वो प्रजापिता कौन? ये नाम ही कब पड़ा? 66 में ना? लो, सॉरी 65 60। वो तो रिवाइज करवाया उनको, तुम क्यों नहीं लिखती? हाँ जी 66 में जो चित्र बना, जो लास्ट चित्र बना, तो हाँ लक्ष्मी नारायण और ये सीढ़ी, हाँ हाँ जी तो उसमें उनको रिवाइज कि तुम क्यों नहीं लिखती अपने नाम के साथ प्रजापिता 66 में। लेकिन ये टाइटल कब मिल गया? ब्रह्मा को टाइटल का पाकिस्तान बना, तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, 47। तो उन्होंने कहानी लिख दी है कृष्ण की, गोपियों हुआ है मक्खन, लेकिन वास्तव में है किसकी? प्रजापिता की। इसका मतलब भाग के कब आए हैं? जो तो साथ में आ गई बारात कुछ तो, लेकिन कुछ तालों में बंद है। जो तालों में बंद है वो कब आजाद हुई? 47 में, तो वो भी भाग कर आ गई। तो ये नाम भी कब मिले? पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, मैं केवल ब्रह्मा का जन्म नहीं हुआ, और भी आत्माएं हैं जो ब्रह्मा को राज तिलक देने वाली, उनका भी जन्म हो रहा है। तो तब जो है वो राम बाप का पार्ट गुप्त हो गया, और हाँ। जो रचना उनसे तब आदि में जिन्होंने गीता का ज्ञान भी अगर सुना होगा भाई साहब, ये जो भक्ति मार्ग की गीता का भी, हाँ जी, तो भी तो उन लोगों की बुद्धि में कुछ तो अब क्या था क्या नहीं था, साक्षात्कार मेन था जी मतलब उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ध्यान रखना, गीता की कोई वैल्यू नहीं है वहां, वैल्यू है साक्षात्कार। भीड़ मचा रही थी, और दुनिया में भी तो गीता पढ़ रहे थे, एक के एक विद्वान है दुनिया में, तो वहां तो ऐसे कोई विद्वानों वाली बात भी नहीं है भाई। उस वक्त अगर 36-37 लोग, कितने विद्वान होंगे, वहां तो कोई ऐसा विद्वान भी नहीं है, तो वैसे ही साधारण है, भगवान जानता ही ये विद्वान है। वहां धूम मची है तो साक्षात्कार की। गीता का कोई विषय, वो तो ठीक है, अब एक यज्ञ की शुरुआत हो रही है, तो वो शुरुआत हो गई गीता के द्वारा, क्योंकि गीता के द्वारा ही उत्थान होने वाला है जो भगवान सुनाएगा, बाकी कोई भी रोल नहीं है वहां पे, साक्षात्कार का रोल था। क्योंकि अब भक्ति मार्ग में साक्षात्कार ही बहुत वैल्यू रखते हैं ना, क्योंकि साक्षात्कार तो कितने जन्मों से, हर जन्म में हमने वैल्यू दी है, और पूरी दुनिया वैल्यू देती है, तो वो धूम मचानी थी भगवान को, तो साक्षात्कार हुए थे। ठीक है, तो राम बाप जो है उनका और इन आत्माओं का साक्षात्कार का पाठ चला, उस आधार से उन लोगों को अपना कनेक्शन फील हुआ होगा। हाँ जी, बीज तो डल गया ना साक्षात्कार के आधार से, ध्यान रखना साक्षात्कार के आधार से। इसलिए बोला है जैसे शंकर का तो कोई पार्ट ही नहीं है, और प्रैक्टिकल पार्ट किसका है? ब्रह्मा और विष्णु का, मुरली में बोला क्योंकि इतना शॉर्ट टाइम था उसमें, ना तो ज्ञान था, केवल साक्षात, उसके बाद वो गुम ही हो गए। तो उसके बाद जो प्रैक्टिकल ब्राह्मणों की दुनिया में पार्ट चला है, उसमें वो प्रैक्टिकल सब पार्टधारी मौजूद हैं, जिनका मुरलियों में जिक्र आता है, हर एक पार्टधारी वो मौजूद है, पढ़ रहा है, और जो पढ़ रहा है उसी हिसाब से उसको प्रत्यक्ष होना है। अब ये थोड़ी मालूम था कि ये लोग अभी प्रत्यक्ष होंगे, आगे कब प्रत्यक्ष होंगे। उस वक्त तो यही था कि बस 76 आने वाला है। 76 में जब वो ब्रह्मा का क्या होगा, अमरलोक शुरू होगा, तो ये सब एक्टर्स प्रत्यक्ष हो जाएंगे। उसे ये थोड़ी मार के शरीर छोड़ेंगे, शरीर छोड़ के जाएंगे, फिर अगला जन्म लेकर आएंगे, ऐसा तो नॉलेज नहीं थी उस वक्त। लेकिन एक एक एक्टर जो संदेशियों के द्वारा गए जाया जाता था, सबके उस वक्त नाम रूप बता दिए गए, इसलिए मुरलियों में उन सबका जिक्र आता है। इसलिए बाप ने जो है उनका क्लैरिफिकेशन इसलिए नहीं दिया, पता नहीं कितने भगवान पैदा हो जाते। बाकी ऐसा नहीं है, आप तो जो आधे कैसेट है ना, केवल 50 कैसेट भी छोड़ो, शायद 37 नंबर कैसेट है, ऑडियो कैसेट की बात कर रहा हूं मैं, कंपिल की, उसमें ये क्लैरिफिकेशन देते हैं हल्का सा बाबा, लेकिन फिर ज्यादा डिस्कस नहीं करते। सोचो आप, ये 89 के आसपास की बात है, 90 के आसपास की बात है। तो बाप को तो मुरलियों के घर से, माने ये कहो, जब मंथन किया ये क्लियर हो गया था, ये मैटर जो है सब वो एक्टर सब बाप के पास आने वाले थे। ये जितने भी वैल्यूएबल एक्टर थे वो सब कहाँ आने वाले थे? बाप के पास आने वाले थे। अब एक तरफ अव्यक्त वाणी चल रही है, एक तरफ वो एक्टर्स, और सूक्ष्म बुद्धि बाप की। अव्यक्त वाणी के पैरेलल बाप को तीसरे नेत्र से कुछ तो दिखता होगा ना, इसलिए बोला है नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, माना कोई प्रैक्टिकल देने वाला है, खुद नहीं कोई भूत घुस गया साक्षात्कार कर लिया, क्योंकि सूक्ष्म बुद्धि वाला बाप है और अव्यक्त वाणी के पॉइंट हैं, तो वो टैली हो रहे हैं। तो उनको जैसे प्रजापिता जो ओरिजिनली राम बाप है, लेकिन आगे जो उन्होंने ट्रांसफर किया वो किसी आत्मा को किया। उस वक्त प्रजापिता का जिक्र नहीं था, आदि में नहीं था। माना ये कहें जब
जब 100 वर्ष की बात आई, 100 वर्ष का शास्त्र में जिक्र हो, तो संगम युग को ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष दिए गए, क्योंकि शास्त्र में था कि ब्रह्मा की आयु कितनी है, 100 वर्ष की है। तो उस हिसाब से 100 वर्ष भी दिए, लेकिन अब ये मालूम था कि 40 वर्ष का संगम युग सबसे पहला बोला, 100 वर्ष तक हम क्यों जाएंगे, 40 वर्ष में पूरी रिजल्ट निकल आएगी। फिर मुरलियां जैसे जैसे चलती गई, 50 वर्ष भी बोला, 60 भी बोला, 70 भी बोला, 80 भी बोला, और ज्यादा 100 भी बोला। तो मुरलियों में अगर ये बाप ने जितना भी मंथन किया है मुरलियों में, है ना, राम बाप जिसको क्या कहा जाता है, शिव बाबा, यहाँ प्रजापिता का कोई रोल नहीं है, राम बाप को कहा जाता है। ये है मुख्य, जो सृष्टि का बीज है वो भी गुप्त था, प्रजापिता तो उसकी रचना है भाई। क्योंकि आप मुरलियों के हिसाब से प्रजापिता को सबसे बड़ा बनाने वाले हैं, तो वो टाइटल बाप को मिलना चाहिए मुरलियों के हिसाब से, क्योंकि हमारी लाठी मुरली है, हमारी लाठी क्या है, मुरली है। जबकि मुरलियों में बोला प्रजापिता ब्रह्मा और ब्रह्मा आत्मा जुदा जुदा, माना दोनों ही बैठे हैं वहां पे जब मुरली चल रही है। इनका रचयिता है राम बाप, जिनको शिव बाबा, हाँ शिव मुरली में ही है ना, ये शिव बाबा को ही राम बाप कहा जाता है, मुरली का पॉइंट है ये, अलग से नहीं है। वो इनका भी रचयिता है, चाहे प्रजापिता ब्रह्मा हो चाहे ब्रह्मा हो, इनका भी रचयिता वो भगवान है, इसलिए राम बाप को कहा जाता है, साकार मुरली का पॉइंट। तो आदि में ही ये तीनों मूर्तियां जो है वो राम बाप के द्वारा रची गई माना उनको साक्षात्कार हुए, साक्षात्कार हुए। हाँ। और फिर वहां से जब कराची आए तो उनके द्वारा राज तिलक जो है वो ब्रह्मा बाबा को मिला। वो 47 की बात है। कराची तो 40 के आसपास ही आ गए ना, जब वो कलंक लगे थे, केस वेस हो चुके, अब कलेश उनके जो हुए थे ये केस से उससे भी निपट गए थे लगभग 39 40 के आसपास। तो वहां से अब शांति में, चलो अब क्यों यहाँ झमेले में रहना है, सिंध हैदराबाद में झमेला हो गया था, वहां से फिर कराची चले गए, तो वहां शांति थी। तो वही आत्माएं जो है वो प्रैक्टिकल में राम और कृष्ण का पाठ बजाने वाली आत्माएं। हाँ, फिर वहीं चला, कराची में ही चला, फिर वहीं ये सब लीला शुरू हुई, जो भी संदेशियों का ट्रांस में जाना करना, वहां से जो भी लाना करना मुरलियों के हिसाब से, जिनके लिए ब्रह्मा विष्णु कहा जाता है, उनका प्रैक्टिकल पार्ट है। बिल्कुल। और शंकर जो मतलब ये बताया ना कि 3 बताए, हाँ जी, राम भी पढ़ रहा है, नारायण भी पढ़ रहा है। मुरली में बोला है ये महादेव, शिव और शंकर, इन्होंने एक कर दिया, इसका मतलब ये 3 हैं, मुरली के महावाक्य हैं। उन्होंने महादेव, शिव शंकर महादेव, इनको एक कर दिया, इसका मतलब महादेव का पार्ट अपना है, शिव माना शिव बाबा है ना, और शंकर माना ऐसा नहीं कि उसका पार्ट है, उन तीनों को एक कर दिया, ये मुरली के महावाक्य जी। तो कितने, जो एक तो हो गए शिव बाबा माना शिव, एक हो गए देवदेव महादेव, वो अपनी निराकर स्टेज धारण करके उनका अपना पार्ट भी आके डमरू भी बजा के, इसलिए भक्ति मार्ग में महादेव को हो या शंकर को बात एक ही है, क्योंकि महादेव ने अपना वो तो निराकार स्टेज तो दिखाई ही नहीं कहीं, लेकिन डमरू तो सबने देख लिया, अड़भंगा पार्ट, तो वो महादेव है। हाँ, बीच में जब एक करे तो डमरू बजा के चले गए, एक तरफ विनाश कर दिया, एक तरफ स्थापना कर दी, लेकिन मुरली में बताया है उन्होंने तीनों को मिला दिया, इसका मतलब 3 अलग अलग हैं। तो यहाँ पर शिव जो बोला, शिव शंकर और सॉरी शिव शंकर और महादेव 3 अलग अलग, यहाँ पर शिव हो गए अव्यक्त ज्योतिर्लिंग, हाँ शिव बाबा, बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद महादेव हुए राम बाबा, बिल्कुल। और शंकर जो है वो तामसी पार्ट है इनके हिसाब से, ब्रह्मा और विष्णु के हिसाब से तामसी पार्ट है, शास्त्रों में भी है। तो वो इनके लिए ही पॉइंट बोला है ना कि शिव बाबा है रचयिता और इनकी रचना त्रिमूर्ति, हाँ। तो ये अलग हो गए, हाँ। राम बाप यहाँ पर रचयिता हो गया, हाँ। और ये त्रिमूर्ति यहाँ पर बिल्कुल रचना हो गई, हाँ। और इन्हीं के लिए बताया कि राम भी पढ़ रहा है, नारायण भी पढ़ रहा है और जनक भी है, हाँ, बिल्कुल। और ये बाप के समय होने चाहिए, सन्मुख होने चाहिए, हाँ। सन्मुख का मतलब ये नहीं, अब वो तो गला काट दिया उसका, तो दक्ष का तो गाली दे रहा था, गलानी कर रहा था, सन्मुख आने के बाद भी, या बहुत मालाएं पहना रहा था, गलानी कर रहा था, तो लेकिन है सन्मुख, ऐसा नहीं कि सन्मुख नहीं है। सब एक्टर्स को सन्मुख बाप के आना चाहिए, हाँ डिक्लेयर नहीं हुआ क्योंकि अभी प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है, अब प्रैक्टिकल पार्ट आवे हो ना हो, जब होगा देखा जाएगा, बाप ने तो अपना काम कर दिया, अब आगे प्रत्यक्ष होते रहेंगे, क्योंकि अपना अपना सबको पार्ट जाना ही है। तो ये जो दक्ष प्रजापति दिखाते हैं वो लास्ट हुआ शंकर, ठीक है, जो नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, लास्ट जिसको टाइटल, हाँ जी हाँ।
तो ये 4 जो बताए नेक्स्ट टू गॉड इज एक कहानी बन रही है बेसिक में, ठीक है। अब और समझो, है ना। उसके बाद उस कहानी ने गर्भ काल में प्रैक्टिकल, गर्भ के अंदर प्रैक्टिकल माने चूंकि अपना अपना पार्ट है ना। अब जब से बाप गए, जैसे 24 में अनाउंस हुआ, चलो 22 में बाप चले गए, ठीक है। अब पूरा नक्शा चेंज हो रहा है। अब इन सब एक्टर को भूल जाओ तुम तो, हाँ। इसलिए कहें नई दुनिया में कोई एक्टर फैक्टर नहीं होते। हाँ समझा है, इसलिए बस समझ तक ही रखो, आगे शास्त्र वास्त्र निर्माण करना हो तो देखा जाएगा, है ना। जब से बाप गए हैं तब से हम लोग कितने समझदार बन गए। कोई लफड़ेबाजी नहीं है भाई, कोई स्वप्न हमको नहीं देखने, है ना। नहीं तो स्वप्न ही देखते रहेंगे, वो कब आएगा, वो कब आएगा। अब मालूम पड़ा बेचारा आके बैठा है, उसकी कोई औकात ही नहीं है, क्योंकि उसने ऐसे ही किया, तुम तो आउट हो जाओगे। जब आके बैठेंगे तो ऐसे थोड़ी कि निराकारी स्टेज में आएंगे, तो उन्हें अगर झुटका वुटका खा गया तो तुम आउट। इनसे तो हम अच्छे। इसलिए नई दुनिया में कोई रोल नहीं है, फालतू बातें है ही नहीं। नई दुनिया में क्या रोल है, तुमको सबको बाप समान बनना है। हाँ, आदि में साक्षात्कार था, फिर प्रैक्टिकल राम बाप है, तो राम बाप के सामने सबको पालना लेनी है ना। अब कितनी पालना ली, उसका कितना उन्होंने मंथन करके निराकारी स्टेज धारण, ये अभी बाकी है। ये हमेशा ध्यान रखना है, इन सबके पीछे अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम बैठा है, ये कभी मत भूलना। यहां बड़ी से बड़ी तुम मूर्खता करोगे और एटम बम से अपना विनाश कर लोगे। ना मूल्यों की वैल्यू है, ना कितने भी मंथन की वैल्यू है। वैल्यू है तो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की, जो इन सबको जानता है कि कहां कहां बैठे हैं, किस कोने में बैठे हैं, कैसे वहां उनके उत्थान हो रहा है, वो ये भी जानता है। सोचो कैसे उनको इंस्पायर करना है, किस पॉइंट से इंस्पायर करना है, सोचो सब जानता है, वो है मेन। बाकी अपन कितना सुंदर नक्शा बना दें, है ना, कल को इंतजार करें, हाँ भाई साहब ने बोला था, अब भाई जी आएंगे, बहन जी आएंगी, है ना। कुछ भी नहीं है। लेकिन ये हमेशा याद रखो, इन सब के पीछे एक वो है अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, जो बाप राम बाप के पीछे भी था, है ना। राम बाप भी एक कठपुतली थी, उसका जो भी मूर्तियां अपनी अपनी तरह की कठपुतली हैं। हमको तो केवल ये है कि साकार मुरली जो चली है उसमें ये इंडिकेशंस मिलते हैं कि आदि में थी, आदि स्वंत होना चाहिए, लेकिन हमको किसकी इंतजार नहीं है। क्योंकि जिनको सबको वो सजाने वाला है, तो किसको कैसी प्रेरणा हो रही है अपनी तपस्या की, कैसे कोई अंडरग्राउंड कहाँ किस रूप से हो रहा है, इसको कोई नहीं देख पाएगा। हम तो एक छोटे से परिवार हैं, हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं, लेकिन जिनका इतना वैल्यूएबल पार्ट है उनको कोई नहीं देख सकता भाई। जैसे आप लोगों को कोई नहीं देख सकता सिवाय आपके परिवार के, देख सकता है कोई? बिल्कुल नहीं। ऐसे उनका भी अपना अपना वंडरफुल पार्ट है, बैकबोन है अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। तो कोई एक दूसरे को नहीं देख पाएगा, लेकिन पर्दे के पीछे खेल हो रहा है। बस इतनी सच्चाई जरूर है, आदि से अंत, लेकिन वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। कोई भूत घुस के प्रत्यक्ष कर दिया ये नहीं, और कोई मान्यता भी नहीं देगा संसार में। अब तो सब समझदार हो गए, राम बाप पे जाने के बाद तो और ही जास्ती समझदार बन गए कि भैया ऐसे खाली पीली हम किसी को टाइटल नहीं देंगे, तुम जलवा दिखाओ, है तुम्हारे मुख में अगर है तो जलवा दिखाओ, ब्रह्मांड को हप करके दिखाओ। ऐसे अब नहीं, बहुत हो गया भक्ति मार्ग में जीना। इसलिए हमको भी भक्ति मार्ग में पहले से क्या है, नहीं जीना। इसलिए नई दुनिया में कोई भी स्वप्न नहीं होते हैं। नई दुनिया में सब क्या है, पढ़ाई को पढ़ना, पढ़ाई को धारण करना, और खुशी खुद के लिए धारण करना। अगर तुमको ही सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तुमको ही सुख शांति नहीं मिली पुरुषार्थी जीवन में, और तुम दुनिया को गाने सुनाओ ये हमारा भविष्य ऐसे बनने वाले, अरे पहले तुम तो चेहरा अपना तो दिखा दो। ये है नई दुनिया। कहते हैं नई दुनिया प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जब तुम सही स्थिति में टिकने लगे, जो तुम्हारे चेहरे से सेवा होगी और तुम नहीं करोगे, स्वतः ही वाइब्रेशन होता है वो, क्योंकि अपनी सेवा हो गई ना। जिसने अपनी सेवा कर ली उसने विश्व की सेवा कर दी, सीधी सी बात। ये है नई दुनिया। इसलिए जो एक कहानी के रूप में जो कुछ है वो ठीक है, मनोरंजन आगे चल के होगा वो देखेंगे, लेकिन हमको नहीं जीना है। हमको किसमें जीना है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। ओम शांति। इतना